हाय फ्रेंड्स, प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं शुभम आज आपके बीच लेकर आए हैं हिंदी में हम इससे पहले वर्णमाला पढ़ाए थे। वर्णमाला में हम आपको बताए थे किनके कितने भेद होते हैं। आज उसी के आगे आज हम स्वर और जो पढ़ाएंगे व्यंजन, दो चीज आपको पढ़ाएंगे। क्या पहला जो होगा स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए हम पहले चलते हैं स्वर की ओर। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर किसे कहते हैं? जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वयं से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जो पहला स्वर है वो हास्य स्वर है। कौन सा स्वर है? हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो है हमारा प्लुत स्वर है। कौन कौन से? पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो हम आपको हास्य स्वर के बारे में बताते हैं, जिसमें हमको बोलने में कम समय लगता है उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसे बोलते समय कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलते समय कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? जो पहला हास्य स्वर होगा वो छोटा आ होगा, फिर छोटी ई होगा, छोटी ई, फिर छोटा ओ और री। ये हमारे जो होंगे चार, ये हास्य स्वर होंगे। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री। ये हमारे क्या होंगे? हास्य स्वर होंगे। अब चलते हैं दीर्घ स्वर की ओर। जो दीर्घ स्वर है इसमें बोलते समय दो गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलते समय दो गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे बोलते समय दो गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जो दीर्घ स्वर हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं वो हम बताते हैं आपको। दीर्घ स्वर फिर से एक बार, जिसे बोलते समय दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं वो हमारे बड़ा आ होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है वो हमारी 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। तो आगे हम आपको बताएंगे प्लुत स्वर के बारे में।
प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसे बोलते समय 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें बोलते समय 3 गुना समय लगते 3 गुना समय लगता है 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन्हें बोलते समय 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो संख्या हम नहीं बता सकते। जो पहला होगा, जैसे कहा आई, ये वाला आई, राम, रे, इस तरह के शब्द आते हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओइम, क्या ओइम, ये इस तरह के जो शब्द आते हैं उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिसे बोलते समय 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जो प्लुत स्वर होते हैं वो जैसे आई हो गया, ओइम हो गया, आहिरे हो गया, क्या हाय रे, ये सब हमारे प्लुत स्वर होते हैं। तो हम अब आगे चलेंगे, आपको बताएंगे व्यंजन के बारे में। वो कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 3 प्रकार के व्यंजन भी होते हैं। तो पहले हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जो शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जो पहला व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा जो है संघर्षी व्यंजन होगा। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन जो का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जो का से पा वर्ग तक के व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन होंगे। स्पर्श व्यंजन का से पा वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो पहला का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अंगा, फिर चा, फिर छा, फिर जा, झा, इया, फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे क्या हुए? ये स्पर्श व्यंजन हुए। स्पर्श व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वो हमारी 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं का वर्ग से लेकर
पा वर्ग तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस पर पहले जो पहला इसमें लाइन है उसे हम कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। इसे हम पहले को हम कंठ से प्रकट करते हैं और जो दूसरा जो है उसे हम तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। जो चा छा जा झा इया होते हैं वो हमारे तालु होते हैं। क्या होते हैं? तालु होते हैं। पहला जो का खा गा घा अंगा वो कंठ होता है, दूसरा चा छा जा झा इया वो ताल होता है, और जो टा ठा डा ढा अड़ा होता है वो कौन से होते हैं? मूर्धा। क्या होते हैं? मूर्धा स्वर। कौन से स्वर होते हैं? मूर्धा इन्हें कहते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं? टा ठा डा ढा अड़ा। इस लाइन को हम मूर्धा कहते हैं। और जो हमारे ता था दा धा ना होते हैं उन्हें हम जो कहते हैं दंती। इसे क्या कहते हैं? दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? दंती। जो ता था दा धा ना होते वे हमारे दंती होते हैं, और जो पा फा बा भा मा होते हैं वो उन्हें हम ऊष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्ण। ओष्ठ भी क्या कहते हैं? उन्हें ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ किसे कहते हैं? जो हमारे पा फा बा भा मा होते हैं उन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। किसे कहते हैं? पा फा बा भा मा को ओष्ठ कहते हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कुल 25 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 25 होते हैं। जो हमारा सीटी वाला सा आता है वो हमारा तालु में आता है। किसमें? ये तालु में आते हैं। और इसमें जो आता है वो छोटा आ, बड़ा आ और अंग आहा ये हमारे किसमें आते हैं? वो कंठ में आते हैं। किसमें आते हैं? कंठ में आते हैं। फिर आगे मूर्धा। जो मूर्धा में आते हैं रि से ऋषि आता है। क्या आता है? रि से ऋषि। ये हमारे मूर्धा में आते हैं और इसमें वा भी आता है। और फिर हम बात करते हैं आगे दंती। जो दंती में आता है वो सरौता वाला सा होता है। दंती में कौन से अक्षर आते हैं? सा। वो कौन सा? सरौता वाला सा आता है। और जो ओष्ठ में आते हैं वो हमारे छोटा ऊ आता है। ये किसमें आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमारे जो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है वो 25 होती है। इसमें हम का से अंगा तक कंठ कहते हैं, चा से इया तक तालु कहते हैं, टा से अड़ा तक मूर्धा कहते हैं, ता से ना तक दंती कहते हैं, और पा से लेकर मा तक उसे ओष्ठ कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। जो अंतस्थ व्यंजन है किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? हम यहाँ लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो शब्द स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो शब्द स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे कौन होते हैं? या, रा, ला, वा। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो शब्द
स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जो शब्द स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। इनकी संख्या 4 होती है। जो संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें हमें संघर्ष या मेहनत करना पड़े उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिनमें हमें संघर्ष करना पड़े उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिसमें हमें थोड़ा सा संघर्ष या मेहनत करना पड़े उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जो संघर्षी व्यंजन होते हैं हमारे, वे कौन से होते हैं? सा, खा, सा हो गया, और सीटी वाला सा हो गया, और सरौता वाला सा, और हा। इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 होती है। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिनमें हमें संघर्ष करना पड़े उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जो संघर्षी व्यंजन होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। वो हम आगे पढ़ाते हैं। तो चलिए इसे एक बार मिटा देते हैं। ये हम इसे मिटा दिए। अब हम चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बताएंगे। अल्प प्राण और दूसरा जो है वो है महाप्राण। ये किसके भेद हैं? ये हमारे संघर्षी व्यंजन के भेद हैं। संघर्षी व्यंजन के जो पहला भेद है वो अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण उसे कहते हैं पहला, तीसरा और पांचवें को हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? पहला, तीसरा और पांचवें को हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये जैसे हम इसे लिए, ये हमारे जो पहला होगा और तीसरा होगा और पांचवा, ये हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। पहला और तीसरा और पांचवा हमारे अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण। कौन से? अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं? जो दूसरा है महाप्राण। जो महाप्राण है जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये लिखे, फिर चा, छा, फिर जा, झा, फिर इया, फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसमें जो होंगे दूसरा और चौथा जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? महाप्राण। क्या होंगे? महाप्राण होंगे। क्या होंगे? महाप्राण होंगे। ये सब किसके भेद थे? स्पर्शी व्यंजन के भेद थे। स्पर्शी व्यंजन के कितने भेद थे? 2 भेद थे। पहला था आपका अल्प प्राण, दूसरा था महाप्राण। अल्प प्राण पहला और तीसरा और पांचवें को हम अल्प प्राण कहते हैं, दूसरा और चौथे को हम महाप्राण कहते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि मेरा ये हिंदी आपको हम जो पढ़ाएं आपको अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।